आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को, कि जो हमारी दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं मीडियन के केस में, तो किस तरीके से हम उन्हें फाइंड करेंगे। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल ऐसे हमें दिया होता है क्वेश्चन। ये यहाँ पर आपको बता रखा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब एक्स और वाई जो है आपकी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके पास दे रखा है एन की वैल्यू 100 है और मीडियन आपका 32 है। ठीक है, इतना दे रखा है आपको। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये मार्क है आपका, ये आपका क्लास मार्क हो जाता है, जो कि आप ऐसे लिख लेंगे। आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये आपका एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये आपका एफ आई बन जाता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपका सी आई बन जाता है, यानी क्लास मार्क्स बन जाता है। इसे हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी बन जाता है। और ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि एक अलग से कॉलम आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है, उसको आप चुपचाप ऐसे नोट कर दीजिए। नोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर आप करेंगे ना, तो ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको इसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इसको नोट डाउन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+10 हो जाएगा, x+10, क्योंकि आपने x को इसमें ऐड कर दिया। अगेन जब आप यहाँ पे लिखने वाले होंगे तो इसके सामने लिख रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो x ही रहेगा, और 10 था, 10 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर वही काम करेंगे। इस पूरे टर्म को इसके सामने लाना है ना, तो आप इसको ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर कितना x है, तो x ही रहेगा। और फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 35, तो 35 में आप कितना 30 ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ये y दिख रहा है आपको, तो y यहाँ पर आप ऐड करेंगे। तो जब आप यहाँ पे y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+y+65 इतना हो जाएगा। फिर लास्ट वाले कॉलम में आप ऐड कर देंगे 10 को, तो 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+y तो आपका ऐसा ही रहेगा, और प्लस आपको जो 65 है उसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते चले जाते हैं और हमारी वैल्यूज आती जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका करते हैं हम लोग सम। तो इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए 10, 25, 35, 10 और 25 कितना हो गया, 35, 35 में 30 करेंगे 65, 65 और कितना हो गया, 75, और एक्स और वाई, तो जो ये लास्ट वाली आपकी वैल्यू निकल कर आती है वही ये भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी सेम इतना ही आएगा, x+y+75। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। आपकी जो एफ आई है ये क्या निकल के आ गया आपका, सिग्मा एफ आई, आप जानते होंगे इसको, सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई है वही आपका क्या होता है, वही आपका n बन जाता है, वही आपका n होता है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, x+y+75, ये तो हमने सॉल्व करके यहाँ से निकाला है। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पर 100, तो आप इस 100 को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, x+y+75। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए, तो x75 इधर आ जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा x+y और इज इक्वल्स टू 75 इस तरफ माइनस कर देंगे तो ये आपको बच जाएगा कितना, 25। आप इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसका नेम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये आपको जब निकल के आ गया है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रही n की वैल्यू। ठीक है, n आपको कितना गिवन है, n गिवन है आपको 100। ठीक है, तो n/2 कितना होता है, n/2 हो जाएगा आपका 50। ठीक है, n/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ME इज इक्वल्स टू कितना होता है, L प्लस यहाँ पर होगा आपका n/2, यही वो n/2 जो हम यहाँ पर निकालना आपको बता रहे थे, माइनस CF, और अपॉन में आपको हो जाएगा क्या, f। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे h से। तो इतनी सारी वैल्यूज़ हैं जो आपको चाहिए इस फॉर्मूले में रखने के लिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास क्या दिया हुआ, मीडियन। मीडियन कितना दिया हुआ, 32। अच्छा बताइए 32 कहाँ पर लाई करेगा, 30 और 40 के बीच में ही करेगा, क्योंकि 32 आ रहा है। तो जब इसके बीच में लाई करेगा तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो हमको मिल गई अपनी क्या, मीडियन क्लास। ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं आएगा आप कभी भी आंसर सही नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 30, 40।
तो हमारी हो गई 30 to 40, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। अब ये हमारी जब मीडियन क्लास हो गई है, ठीक है, तो अब इसी से देखिए कितनी सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको 30-40 मतलब ये वाला मीडियन क्लास आया, ठीक, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। ओके, तो मीडियन क्लास जब आपको मिल गई तो इसमें जो ये छोटी वाली वैल्यू होती है, मतलब जो ये छोटी वाली वैल्यू होती है ये, ठीक है, लोअर क्लास, लोअर लिमिट, मतलब इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट है ये वाली, ये हो जाएगी हमारी एल। एल कितना दिया हुआ है इसमें 30, तो 30 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारी यहाँ पर मीडियन क्लास मिल गई ना, उसके जस्ट बगल में जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होगी वो होगी आपकी एफ। क्या होगी? एफ होगी। तो आपको कॉमा लगा के लिख लेना है भाई एफ। तो एफ भी मिल गया आपको कितना? एफ मिल गया आपको 30। तो एल भी 30 है, एफ भी 30 है। n/2 आपको कितना मिल गया? 50 मिल गया। सी एफ आपको कितना आया देखिए। अब सी एफ देखिए क्या क्या होता है सी एफ। तो जो आपकी ये मीडियन क्लास है, ठीक है, ये वाली, इस लाइन से आप इधर आ जाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ गए, इसके जस्ट पहले वाली, तो ये हो जाएगी आपकी सी एफ, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सी एफ। तो सी एफ जब तक नहीं निकलेगी जब तक आपकी मीडियन क्लास नहीं निकलेगी। तो आपने सी एफ निकाल लिया, कितना हो गया? x + 35, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब क्या करना है, हमको बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ठीक है, हम आप यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लिखते हैं एम ई यानी मीडियन इज इक्वल्स टू एल। एल की वैल्यू कितनी है? 30। तो हम यहाँ पर 30 पुट कर लेंगे, 30 पुट कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे। अच्छा, एच मिसिंग लग रहा है ना। एच पता है क्या होता है? ये जो इंटरवल होता है ना, यहाँ पर ये जो इंटरवल तो सबके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो सबका डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। देखिए 0 से 10 का डिफरेंस कितना है? 10 है। 10 से 20 का 10 है, 20 to 30 का 10 है। सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए और होगा ही सेम। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? एच की वैल्यू आ गई है जो कि 10 है। अब सारी वैल्यूज क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ आप लिखते हैं n/2, ये दिख रहा है, इसके प्लेस पे कितना निकला हमारा? 50। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 50, फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे। सी एफ कितना निकला आपका? सी एफ निकला ये x + 35। तो इसको एक ब्रैकेट में करके लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। हमेशा आप ब्रैकेट में करके ही लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए कि इसकी वैल्यू, ठीक है। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम नीचे f नोट कर देते हैं। f कितना है हमारा? 30। तो इसको लिख लेंगे 30। अब कर देंगे हम कर्ली ब्रैकेट अपना ये, और मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू यहाँ लिखनी थी हमको, तो वो कितनी है? 10 है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, ये मीडियन निकालना है, ठीक है, यहाँ से मीडियन। तो यहाँ पे क्या होगा? 30 है तो 30 लिख दीजिए, ऊपर से जो प्लस था उसको लगा लीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर 50 है तो अंदर क्या करेंगे? 50 को 50 लिख दीजिए एज इट इज़, माइनस x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 35, ठीक है। एक साथ मत लिखिएगा, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अब क्या होगा नीचे? आप नीचे लिख देंगे 30 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे इनटू में 10। ये जो आपको दिख रहा है ना 0, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मीडियन ही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मीडियन है ना इसकी वैल्यू हमको दे रखी थी 32 पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 32। ओके, ये हमारा कितना है? 30 है। अब प्लस का लगा दीजिए प्लस, 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो 15 बच गया और माइनस का x ऐसे ही रह गया, ठीक है। अंदर वाला सॉल्व हो गया। अब ये 10 तो कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट अब अपना खुल गया है। अब नीचे बचा हमारा कितना? 3 बचा है, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही। अब ये जो 30 दिख रहा है, इस 30 को पहले इधर भेज दीजिए। जब आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, तो 32 में से 30 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ओके, आप इसको क्या लिखेंगे? 15 माइनस x और अपॉन में कितना? 3 लिखेंगे। ये क्लियर हुआ आपका? फिर इसके आगे आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा 2 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? जाएगा 6, और 6 इसको कितना बचेगा आपका? 15 माइनस x, इतना हो गया। फिर आप क्या करेंगे? आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? x को इस तरफ भेज देंगे और 6 को इस तरफ भेज देंगे, तो 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो एक वैल्यू हमारी ये आ चुकी है जो कि मिसिंग थी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में, तो एक हमको मिल चुकी है। अब सेकेंड वाली वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? देखिए ये जो इक्वेशन हमने फर्स्ट रखी थी ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमको लिख लेना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करना होगा? x आपको दिख रहा है ना, तो x के प्लेस पे क्या लिखना है? 9, और y जो है y को एज इट इज़ नोट डाउन करना है, और 25 था इसको भी ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप y को लिखने के बाद इस 9 को उधर भेज देंगे, तो 25 माइनस हो जाएगा 9, तो ये कितना बचेगा आप बताइए? इस पर हम करेंगे उसको माइनस, तो हमारी कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? ये हो जाएगी आपकी 16,
16 बचेगी ना, ठीक है हाँ। तो एक वैल्यू हमारी ये हो गई। तो इस तरीके से हमने कितनी आसानी से फाइंड कर ली है x और y की वैल्यूज़। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आई है कि नहीं समझ में? सारी चीज़ें मतलब बहुत ही आसानी से मैंने कोशिश करी है, तो समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, तब उसे कैसे फाइंड किया जाएगा। तो जब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।